साइड में गाड़ी लगा ली है, जहाँ पे शादी है उसके पास में आ चुका हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है शायद मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, तो थोड़ी देर मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए। तो साइड में गाड़ी पार्क कर ली है, थोड़ी देर आपसे बात करेंगे फिर चलेंगे शादी में। गांव में मैं दिखा नहीं पाया फिर बाद में, क्योंकि फिर उसके बाद पिताजी वहाँ साथ साथ से ही रहे थे, तो चल नहीं पाया कैमरे पे हाथ। मैंने जो वीडियो डाली है उस पर व्यू तो अभी कोई भी नहीं है। अब व्यू पता नहीं मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, भगवान जाने यूट्यूब का क्या एल्गोरिदम चल रहा है और क्या तरीका है उसका वीडियो दिखाने का या चलाने का। और शायद मेरे अंदाज से वो वीडियो ज़्यादा मतलब फीड में चलाता है जो जिसमें चेहरा दिखाई दे रहा हो, जिसमें इंसान एक्टिविटी कर रहा हो कुछ, शायद मेरे हिसाब से, पता नहीं मुझे। तो अभी उसका इम्प्रेशन भी अभी 0 आ रहा है, मतलब किसी को दिखाई ही नहीं है उसने, यूट्यूब ने ही, तो फिर कोई देखेगा भी कहाँ से। अब मैं डाले जा रहा हूँ, बस मेरी याददाश्त में बनी रहेंगी यही सोच के डालने चले जा रहा हूँ। अभी तक मेरी सारी शायद 22 वीडियो हो गई मेरी डाले हुए, 22वीं वीडियो में डाल चुका हूँ। हाँ, तो 0 व्यू है अभी तक मेरा, 0 व्यू लेकिन मगर मैं डाले जाऊँगा। ये मेरी याददाश्त के लिए बनी हुई है, मैं इनको आराम से तसल्लीपूर्वक देख सकता हूँ कहीं पे भी कि मैं उस समय कैसा समय अपना व्यतीत कर रहा था, उस समय मेरा कैसा समय चल रहा था, अपने पुराने समय की मेरी क्या सोच थी उस समय। मतलब अच्छी लगती है यार, आप अपनी पुरानी कोई मेमोरीज देखो, आज से 10 साल पुरानी भी देखोगे तो वो फ़ोटो भी आपको आनंद देती होगी, फ़ोटो बस। और थोड़ी बहुत वीडियो मिल जाए तो और ही अच्छी लगती होगी आपको। और यहाँ पे तो मैं अपनी पूरी याददाश्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें, अपने बर्ताव को, अपने आप को। तो इसको मैं जब बाद में देखूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे भी अच्छा ही लगेगा। तो मोबाइल में तो इतनी स्टोरेज है नहीं मेरे पास कि मैं वहाँ पे रख सकूँ। कम से कम यूट्यूब महाराज ने इतनी सहूलियत दे रखी है कि वो नहीं दिखा रहे, तो कम से कम उसमें मेरी सेव तो है वहाँ पे, जिन्हें चाहे जब मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने डिवाइस में। और वैसे सच बताऊँ तो यार, मैं कभी अगर गुरु दक्षिणा लूँगा ना, गुरु दक्षिणा दूँगा, मैं अगर कभी गुरु दक्षिणा किसी को दूँगा तो मैं यूट्यूब को देना चाहूँगा। ये दिल से बता रहा हूँ मैं अपनी आपको। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि मेरी एजुकेशन क्या है। 10th में 4 बार फेल हुआ हूँ मैं। 12th भी तब पार की थी जब एक कोचिंग मिल गई थी, जिसने बेचारे ने पैसे बाद में लिए थे, पास पहले कराया था। तो ये तो मेरी एजुकेशन है। और ऐसी एजुकेशन होने के बावजूद भी अगर मुझे कहीं से भी कुछ भी जानकारियाँ मिली हैं, जो जानकारियों का मेरे पास में सोर्स रहा है, वो सब यूट्यूब की देन है। यूट्यूब ने मेरी बहुत हद से ही ज़्यादा हेल्प की है हर चीज़ को समझाने में। जब भी मेरे दिमाग में कोई सवाल आता था मैं यूट्यूब में जाता था, यूट्यूब से पहले गूगल में जाता था। गूगल से मैंने बहुत कुछ पूछा है और पूछ के मैंने गूगल को शायद इतने सारा डेटा दे दिया है कि हाँ, इंडिया में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछा है। और गूगल ने फिर जो स्टार्टिंग भी जो किया है ना, वो वॉइस कमांड, शायद यही सोच के कि कई लोग बेचारे लिख भी नहीं पाएंगे। मैं तो तब भी टूटा फूटा जैसे भी होता था वैसा लिख लेता था, तो इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ कर के और वॉइस कमांड दे दिया कि लो बस सिर्फ बोल दो क्या आपको ढूंढना है, क्या आपको चाहिए। मैंने इंग्लिश कोर्स यूट्यूब से किया है, मैंने अपने धर्म को, सनातन धर्म को यूट्यूब से जाना है। बाकी जो मैंने जाना है वो तो खैर देखो सर्वोपरि मेरे वही हैं, श्री रामचरितमानस और श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने वो ज्ञान दिया है जो शायद हर किसी के भाग्य में नहीं है अभी तक, मैं तो यही बोलूँगा। मगर हाँ, यूट्यूब, कोई टीचर है मेरा तो वो यूट्यूब है, और कोई दोस्त है मेरा तो वो यूट्यूब है। इतना देखा है मैंने यूट्यूब, जितना किसी MBBS किए हुए डॉक्टर ने क्लासेस नहीं देखी होंगी। तो फिर मेरे लिए तो गूगल यूट्यूब यूनिवर्सिटी है भाई। मैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी से हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ बस।
व्हाट्सएप तो कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका है अब इस समय, उसमें तो पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है। इवन फेसबुक भी अब, एक टाइम पे फेसबुक एक बड़ा रॉयल टच देता था। अरे क्या गजब चीज़ है, आपने कुछ किया, अच्छी कोई याद है आपकी, अच्छी सी कोई पिक्चर ले ली आपने, वो डाल दी, चलो। शुरू में लोगों को अच्छी भी लगती थी जो जुड़े हुए थे। मैं तो क्या शुरुआत में जुड़ा तो ऐसे लोगों से जुड़ा जिनकी ना मुझे भाषा आती थी ना कुछ आता था। फेसबुक पे मेरे 2 फ्रेंड बने थे, एक का नाम तो मुझे आज भी याद है, एलेक्जेंड्रा थी वो, और वो इधर की थी, कोई कौन सी थी, बेल्जियम करके, यूरोप में कंट्री है, वहाँ की थी। उससे मेरी थोड़ी बहुत चैट भी हुई थी, लेकिन उसकी भी इंग्लिश प्रॉपर नहीं थी उसकी, मगर ये है कि हाँ वो समझ जाती, तो थोड़े बहुत हमारी चैटिंग हुई थी। अच्छा, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मुझे इंग्लिश अपनी सीखनी है, तो उसके लिए मैं हर संभव कोशिश करता था फॉरेनर्स से ज़्यादातर चैटिंग करने के लिए। मुझे किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए होती थी, मैं सीधा गूगल करता था, क्योंकि मेरे पास जानकारी के नाम पे कुछ भी नहीं था। किताबें कभी मैंने पढ़ी नहीं, टीचर्स की कभी बात मैंने सुनी नहीं, घर वालों से ज़्यादा बातें मेरी होती नहीं थी, मिलने जुलने में जो मेरे कोई पढ़े लिखे लोग थे नहीं, यारी दोस्ती सारी मेरे टाइप के लोगों से ही थी। तो मुझे ज्ञान मिलता कहाँ से, जानकारियाँ मैं कहाँ से कलेक्ट करता? तो जानकारी मुझे सारी कलेक्ट करनी पड़ी गूगल से और यूट्यूब से। अगर ये दोनों ना होते तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं आज भी एक शुद्ध गंवार होता। बहुत गंदी स्थिति रही है मेरी भाई। बैकग्राउंड स्टोरी धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा अपनी। बचपन मेरा कैसा चला है, कैसे मेरी परवरिश रही है, कहाँ मेरे जीवन पे कैसे कैसे मोड़ आए हैं। अचानक से इंडिया में हूँ तो तुरंत फिर अमेरिका, मतलब ऐसे नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अचानक से मतलब इतना बदलाव जीवन में। अगर अचानक से आसमान पे हूँ तो अचानक से धरती पे, इतना बदलाव जीवन में अचानक से, कई बार, एक बार नहीं। मगर मैं भूखा था, कहीं ना कहीं वो भूख मेरी दबी हुई थी जो अचानक से निकल के आई, और फिर वो भूख मेरी मिटाई सिर्फ यूट्यूब और गूगल ने। वो भूख थी मेरी ज्ञान पाने की, और वो ज्ञान मिला मुझे यहाँ इन दोनों जगहों से। अगर थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको बताऊं तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन जो लाया है वो यूट्यूब ही लेके आया है। वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा है, हर एक चीज़। मेरे दिमाग में कोई भी सवाल आता था, मैं सीधा अपने यूट्यूब टीचर के पास जाता था कि यूट्यूब महाराज ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैंने पूछा है यूट्यूब महाराज से कि यूट्यूब महाराज मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मुझे अंग्रेज़ी सिखाओ। उन्होंने अंग्रेज़ी सिखवा दी। कई सारे इंग्लिश के कोर्स जो फ्री में कई सारे लोगों ने कराए हुए हैं यूट्यूब पे, वो मैंने प्रॉपर फॉलो नहीं किया उसको, वरना अंग्रेज़ी में पूरी तरीके से होता। हाँ, अंग्रेज़ी में समझ सकता हूँ, कोई भी बोल रहा होगा तो कुछ भी मैं सब कुछ समझ लूँगा। मतलब सब कुछ तो नहीं, लेकिन 90 to 95% में समझ जाऊँगा, चाहे वो किसी भी एसेंट में बोल रहा हो, एसेंट बोलते हैं। बस मुझसे ना ये बोला नहीं जाता है, ये शब्द जो होते हैं इनको बस बोला नहीं जाता। समझता मैं हूँ कि इसका अर्थ ये है, बस उनकी प्रोनाउंस जो प्रोनाउनेंस जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो चीज़ नहीं बोली जाती मुझसे, क्योंकि बोलने की आदत नहीं है मुझे ज़्यादा। मतलब एक दिन की ना, मैं पूरे दिन की व्लॉग बनाऊँगा, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलूँगा, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं। और उसमें ना आपको शायद बहुत सारी चीज़ें मजाकियाँ मिल जाएंगी उसमें, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी वो बहुत ख़तरनाक होगी, ना झेल पाने वाली हो सकती है। लेकिन मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं बोली नहीं कभी। सीख लिए, सुन लिए, समझ लिए, पढ़ लिए, सब कर लिया उसके साथ, लेकिन बस बोला नहीं है उसको। तो मैं कोशिश करूँगा एक पूरी वीडियो, पूरे दिन जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें जो भी बातें बोलूँगा वो इंग्लिश में बोलूँगा, चाहे मुझसे गलत बोलें तो गलत, सही बोले तो सही,
जैसी भी बोलेगी वो इंग्लिश बोलेगी।